यदि सारी चीज़ें ठीक रही तो 5 मिनट भी लग सकते हैं और फिर घंटे भर से ज़्यादा भी लग सकता है। कल 4 बजे तकरीबन 4 बजे बाद की घटना है और 150 फीट पर है जो है। 5 साल का मासूम, 160 फीट गहरा गड्ढा। सौ फीट दूर नन्ही जान। क्या है प्लान? तो बच्चे के जो एग्जैक्ट हेल्थ पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हम बच्चे को बाहर निकालने के बाद ही बताने की स्थिति में रहेंगे। मासूम सिसक रहा है, सलामती मांग रहा है। हमने माइक्रोफोन से भी रात को 2-3 बजे के आसपास परिवार के सदस्यों से कम्युनिकेशन करवाया था। सौ फीट दूर टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन नॉन स्टॉप। मासूम आर्यन के लिए दुआ करो। न्यूज नेशन ने ठाना है, आर्यन को बचाना है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए, एक एनिमेशन के जरिए हम दिखाते हैं कि कहां दरअसल मासूम आर्यन इस वक्त फंसा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 160 फीट गहरा ये बोरवेल और 100 फीट पर मासूम आर्यन जो है वो फंसा हुआ है। उसको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। आर्यन को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार वहां पर, जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस वक्त मौजूद है। अधिकारियों की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो मासूम आर्यन को बचाने की कोशिश जारी है। मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हादसे पर दौसा के कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बॉडी के किसी पार्ट को जो है फंसाने के प्रयास करेगा एक धागे के माध्यम से, एक रस्सी के माध्यम से, जिससे उसको ऊपर खींचा जा सके। इस लॉक सिस्टम में अगर समय लगने की बात करूं मैं तो यदि सारी चीज़ें ठीक रही तो 5 मिनट भी लग सकते हैं और फिर घंटे भर से ज़्यादा भी लग सकता है। बच्चा अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल 4 बजे तकरीबन 4 बजे बाद की घटना है और 150 फीट पर है जो है। तो बच्चे के जो एग्जैक्ट हेल्थ पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हम बच्चे को बाहर निकालने के बाद ही बताने की स्थिति में रहेंगे। और लगातार न्यूज नेशन की भी ये मुहिम जारी है। हम लगातार जो अपडेट है आर्यन से जुड़ी वो आप तक देते रहेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी इस वक्त आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। वो क्या बता रहे हैं, अभी क्या अपडेट है आर्यन की हेल्थ से जुड़ी, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं कालीखेड़ गांव में, जहां पे पिछले करीब 20 घंटे से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बात करें एनडीआरएफ की टीम की बात करें, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है और उस गहराई के नीचे अब पानी की तमाम संभावनाएं भी हैं। तो एक देसी उपकरण के जरिए, एक जिसको कहते हैं जुगाड़ जो उपकरण होता है, उसके जरिए बच्चे को रोका गया ताकि वो पानी तक ना जा सके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को खतरा हो चुका है। जहाँ पे लगातार आप देखेंगे तकरीबन 7 से 8 जो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, उससे गहरा जो गड्ढा है वो पैरेलल खोदा गया है ताकि एक सुरंग बनाकर बच्चे जिस गहराई पर फंसा हुआ है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो करीब करीब 20 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। बहरहाल तमाम जो गांव वाले हैं, तमाम जो उनके बच्चे के परिवार वाले हैं, आर्यन के 5 वर्ष का जो आर्यन है जो बोरवेल में फंसा हुआ है, ये अब दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन दौसा। और अभी क्या अपडेट है, सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है आर्यन को लेकर, उसके रेस्क्यू को लेकर? देखिए हिमानी, सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लगभग अब 22 घंटे से ज़्यादा वक्त हो रहा है और लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है, हर संभव वो प्रयास करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए मशीनें
अपने स्तर पे काम करते हैं। अमूमन इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं बीच बीच में आ रही हैं। कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी का रास्ता है। ऐसे में देसी जुगाड़ के जरिए सबसे पहले तो बच्चे के नीचे कुछ इस तरीके से एंगल्स को फंसाया गया है, एक जालीनुमा एंगल डाला गया ताकि बच्चा पानी तक ना जाए, क्योंकि पानी भी नीचे संभावना जो है वो तस्वीरों के माध्यम से देखा गया। और साथ में पैरेलल एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया गया है। देखिए 150 फीट तक जाना होगा। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो LNT मशीनें हैं, JCB मशीनें हैं, वो यहाँ दिखाई देंगी और पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि पोकलेन मशीन जो है बच्चा जिस गहराई पे फंसा हुआ है वहाँ तक पहुँचा जा सके। लेकिन देखिए गहराई वाली छाई है और ये हेल्थ के पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा बच्चा स्टेबल जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज जो है तो बच्चा नहीं कर रहा है। हालांकि अब से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले उसका जो एक हाथ का जो मूवमेंट है, 4 घंटे पहले उसका जो एक हाथ का जो मूवमेंट है वो देखने को मिला था, लेकिन अब काफ़ी देर से जो प्रॉपर जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो सामने निकल के नहीं आई है। आप देखेंगे कि देसी जुगाड़ के 2 छड़ें आपको बड़ी लंबी नज़र आ रही होगी। इसको एक देसी जुगाड़ कहा जाता है और एक चद्दर डाला गया है जिसके नीचे कैमरा जो लगातार बच्चे की जो फुटेज है वो मिल पा रही है। तो प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को धीरे धीरे ऊपर लाया जाए और साथ में समानांतर एक और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बगल में, जो हमने कहा कि JCB मशीनों के माध्यम से, बड़ी मशीनों के माध्यम से एक गड्ढा खोदा गया ताकि बच्चे आशुतोष कितना वक्त अभी और लग सकता है? बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और 22 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है, 22 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी और वक्त लग सकता है जिस तरह से आप बता रहे हैं। देखिए अभी कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके के तमाम जो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, देखिए बेसिक जो उपकरण होते हैं उनका, देसी जुगाड़ जो होते हैं उनका, हर उस पॉसिबिलिटी पे काम किया जा रहा है जिसके ज़रिए धीरे धीरे बच्चे को ऊपर लाया जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि बच्चे के हेल्थ पैरामीटर्स लगातार बने रहे, इसलिए किसी भी तरह की जो रिस्क है वो नहीं ली जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे 2 एम्बुलेंस जो है इनको तैनात कर दिया गया है। किसी भी वक्त अगर कोई अच्छी खबर है वो जल्द सामने निकल के आती है कि बच्चे को धीरे धीरे ऊपर लाया जाता है तो एम्बुलेंस, क्योंकि सीधे बच्चे को अस्पताल लाया जाए, क्योंकि अमूमन बच्चे की जो धड़कनें हैं, बच्चा घबरा जाता है, बहुत छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसकी धड़कनें राइज करती हैं और ऐसे उसके हेल्थ को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी कर रहे हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो पूरा लीड कर रहे हैं गोवर्धन जी, उनसे बात कीजिए। गोवर्धन जी, एक बार आप अगर ब्रीफ कर सके अभी क्या हालत चल रही है? अभी हम लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं उसके हाथ को। हेल्थ पैरामीटर्स कैसे बच्चे? वो आप खुद देख लीजिए, नज़दीक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी देखिए पूरी गहनता के साथ में पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और हम न्यूज़ नेशन की तरफ से साधुवाद देते हैं इस पूरी टीम को, क्योंकि ये 22 घंटे से लगातार पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अभी भी आप देखेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। परिवार कहाँ है आशुतोष? परिवार क्या कह रहा है? हालांकि परिवार की स्थिति समझी जा सकती है अभी कि परिवार किस स्थिति में होगा। देखिए परिवार ठीक मेरे पीछे है, क्योंकि जो बच्चे की माँ है वो अभी मानसिक स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत कर सकें। परिवार यही मौजूद है, लेकिन क्योंकि बार बार उनको ढांढस बनाया जा रहा है, बार बार जो यहाँ के स्थानीय जो कलेक्टर हैं उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, यहाँ के स्थानीय तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा उस मानसिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि माँ के सामने ही ये हादसा हुआ है। माँ के आसपास ही बच्चा खेल रहा था और उसके बाद अचानक उसका पैर फिसलता है और इस बोरवेल में। आप दौसा की बात करें तो अगर हम देखेंगे साल 2023 से लेकर अब तक ये तीसरा या चौथा ऐसा हादसा है जब जल्दी बैक टू बैक इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने निकल के आए हैं। और राजस्थान में तकरीबन 5वां या 6वां हादसा है जब महज 5 से 6 महीने के अंदर इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आए। बार बार सरकार के स्तर पे, स्थानीय प्रशासन के स्तर पे ये बताया जाता है, ये चेताया जाता है कि जो तमाम बोरवेल हैं उनको ठीक से कवर करके रखें। यहाँ तक कि देखिए ये भी कहा जाता है कि ऐसे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ में शिकायतें भी दर्ज की जाएंगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से आर्यन को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और इन तमाम प्रयासों में NDRF की जो टीम है, SDRF की जो टीम है वो लगी हुई है। हर थोड़ी देर में अगर किसी भी
देसी उपकरण के साथ में जब उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि एक हाथ का जो एंगल है, एक हाथ का जो मूवमेंट है, कुछ इस स्थिति में बच्चा फंसा हुआ है कि उसका एक हाथ का जो मूवमेंट है वो दिखाई दिया है। बच्चे को सीधा करना, कच्ची मिट्टी है, नीचे पानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं, जो बीच में आप देखेंगे धीरे धीरे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरें सीधे आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये जो देसी उपकरण है, दो एंगल्स हैं, उनको फंसाया गया है, दो पतली पतली जो रॉड्स हैं बच्चे तक पहुंच के एक जाला बनाया गया है, और जाले में बच्चे को किसी भी तरीके से, इसको बहुत देसी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, जिसको एक कुड़क्का कहते हैं, किसी भी तरीके से जिसको फंसाया जाता है यहाँ गांव की देहाती भाषा में, उसको फंसाकर बच्चे को ऊपर लाने के धीरे धीरे तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी आशुतोष ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और कोशिशें इस वक्त जारी है, प्रयास इस वक्त जारी है। मासूम 5 साल का जो दौसा में एक बोरवेल में गिर गया है और पिछले 22 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। 160 फीट का ये बोरवेल, 100 फीट पर बताया जा रहा है कि बच्चा फंसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार उस जगह से दिखा रहे हैं, स्पॉट से दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स हम तक हमारे सहयोगी आशुतोष पहुंचा रहे हैं। हम एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आर्यन गिरता है उस बोरवेल में। वो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसका पांव फिसलता है और वो बोरवेल में जा गिरता है। 160 फीट गहरा ये बोरवेल और 100 फीट पर फंसा हुआ है इस वक्त आर्यन, जिसे निकालने की जद्दोजहद मशक्कत की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, तमाम अधिकारी, बड़े अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आर्यन को वहां से निकाला जा सके। तस्वीरें हम स्पॉट से लगातार आपको दिखा रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, कितने करीब पहुंच चुके हैं आर्यन की ये टीम की अगर बात करें? 160 फीट गहरा ये बोरवेल, 100 फीट पर बच्चा फंसा हुआ है, कहां तक अभी सफलता मिली है, कहां तक पहुंच गई है ये टीम? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा बच्चे तक पहुंचने की करीब 40 से 50 फीट ही अभी तक बच्चे तक जो तमाम उपकरणों के जरिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए 4 देसी जुगाड़ किए गए थे और वो चारों के चारों नाकाफी रहे, चारों के चारों नाकाम हो गए। अब 5वें प्रयास में एक अम्ब्रेला उपकरण होता है, इसको टेक्निकली कहें अम्ब्रेला की तरह, उस अम्ब्रेला उपकरण को नीचे भेजा गया, उसको वहाँ इंस्टॉल किया गया और इसी के साथ जो यहाँ पास में सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ से 2 हाईटेक जो मशीनें हैं वो मंगवाई गई हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तस्वीरें दिखाई कि पैरेलल एक गहरे गड्ढे खोदे गए हैं और सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुँचने की तमाम कोशिश की जाएगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये पैरेलल जो गड्ढा खोदा जा रहा है, लगातार जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, इससे सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए 2 प्रयास अपनी अपनी जगह चल रहे हैं। एक प्रयास जहाँ एनडीआरएफ की टीम अपने जो तमाम टेक्निक्स होती है उनसे चल रहे हैं और मशीनों के जरिए आप देखेंगे कि कितना गहरा गड्ढा अब तक यहाँ पे खोद दिया गया है, क्योंकि 150 फीट पे बच्चा है और तकरीबन 100 फीट के आसपास उसको बताया जा रहा है और ऐसे में 40 फीट तक जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो पहुंच चुकी हैं। ये अब से कुछ देर पहले जो जानकारी है वो साझा की गई। ऐसे में सवाई माधोपुर से जो 2 मशीनें मंगाई गई हैं उनके लिए प्रॉपर एक रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि सुरंग बनाई जाएगी और ऐसे में उनको एक प्रॉपर रास्ता चाहिएगा, क्योंकि पैरेलल गड्ढा खोदते हुए सुरंगनुमा एक जगह स्पेस क्रिएट करते हुए बच्चे तक पहुंचा जाएगा। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप देखेंगे सीधी तस्वीरों से धीरे धीरे रस्सी और 2 बड़ी बड़ी छड़ें और उसके माध्यम से 2 जो एंगल्स है उनको फंसा के बच्चे को धीरे धीरे लगातार डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, बच्चे की हेल्थ से जुड़ी क्या अपडेट उन्होंने दी है? कल से अब तक अगर कोई हरकत या जो भी डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ अपडेट दिया गया हो बच्चे से जुड़ा हुआ? देखिए, तकरीबन देर रात की अगर बात करते हैं तो बच्चे की प्रॉपर जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि काफ़ी देर से बच्चा प्रॉपर जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब उसके बहुत सारे व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक घोर एकदम घने अंधेरे के अंदर वो मौजूद है, वो बच्चा घबरा जाता है, उसकी मानसिक स्थिति पर। तो हेल्थ अपडेट जो डॉक्टर की तरफ से जारी किया गया है। आर्यन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।